साथ ही साथ बंगाल ओडिशा के तट से टकराया है तूफान दाना, जिसके बाद भारी तबाही देखी जा रही है। लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं ताकि बड़ा नुकसान होने से बच सकें। बारिश और तेज हवा से जनजीवन जाहिर सी बात है कि प्रभावित हुआ है। तेज बारिश, तेज हवाएं लोगों को परेशान किए हुए हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां परेशानी सबसे ज्यादा है। लाखों लोगों को पहले ही सेफ जगह पहुंचाया गया। जैसा अनुमान था कि जैसे ही तट से टकराएगा तूफान, वैसे ही तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी, तो हो भी ऐसा ही रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कुछ 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तूफान का असर नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान दाना, जिससे निपटने के लिए पहले से ही राहत बचाव टीम तैनात कर दी गई। जगह जगह टीम्स तैनात होकर लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रख रही हैं। लोगों को खतरे वाली जगह से पहले ही हटाया गया, लेकिन बावजूद उसके जो हवाएं चल रही हैं, पेड़ जगह जगह गिर गए हैं। बारिश और हवाएं अलग अलग तरीके से चैलेंजेस लोगों के सामने ला रही हैं। साथ ही 500 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो कि प्रभावित हुई हैं इस चक्रवाती तूफान से, चाहे हवाई उड़ान हो या फिर सड़क पर चलने वाला यातायात हो या फिर ट्रेनें हो। अब सब कुछ इस तूफान से प्रभावित नजर आ रहा है, खास तौर से 2 राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। कुछ खास एहतियात भी बरते गए हैं। जैसे मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसका सबसे ज्यादा असर है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। तूफान दाना को लेकर 500 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा में कुछ हिस्सों में पेड़ भी उखड़ गए हैं, क्योंकि तेज हवाएं जब चलती हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे ही ओडिशा में कुछ जगह भारी भरकम पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। 500 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई हैं। ओडिशा के कुछ हिस्से ऐसे जहां हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में 26 तारीख तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। 500 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में ये तूफान जब तक पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक जिंदगी को पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा। अभी स्कूल कॉलेजेस बंद होना या फिर हवाई उड़ानों का प्रभावित होना या फिर ट्रेन का प्रभावित होना, ये सब कुछ एहतियातन हो रहा है ताकि बड़ा नुकसान होने से बच सके। ऐसे में जब तेज हवाएं चल रही हैं, जो हल्के कच्चे घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ कई पेड़ भी ऐसे हैं जो उखड़ गए हैं।